आप दिख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज कुशीनगर और बस्ती का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। बस्ती में संचारी रोग पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन। कुशीनगर में एयरपोर्ट का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम। 20 अक्टूबर को कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। तो कुशीनगर में एयरपोर्ट का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम। 20 अक्टूबर को कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम। तो आज कुशीनगर और बस्ती का दौरा करेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। दोपहर 12:40 पर बस्ती पुलिस लाइन पहुंचेंगे। बस्ती में संचारी रोग पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 2:45 पर कुशीनगर पहुंचेंगे सीएम योगी। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि एयरपोर्ट की आखिरकार खासियत क्या कुछ है। प्रदेश का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट होगा ये। लगभग 3.2 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा। एप्रन पर 4 बड़े हवाई जहाज हो सकते हैं खड़े। रनवे की क्षमता 8 फ्लाइट प्रति घंटा है। दिन और रात को भी फ्लाइटों की उड़ान संभव है। पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग 3600 वर्ग मीटर में बनी है। पीक आवर पैसेंजर क्षमता 300 के करीब। 5 मार्च 2019 को सरकार और एएआई में एमओयू साइन हुआ। 10 अक्टूबर 2019 को एयरपोर्ट अथॉरिटी को हैंडओवर दिया गया। 24 जून 2020 को कैबिनेट से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित हुआ है। तो ये खासियत है एयरपोर्ट की जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। अब चलिए बात अब कुछ और खबरों की। जिस तरह से देखा जाए इस पूरे अगर हम बात करें एयरपोर्ट की क्या कुछ खासियत है वो दिखाया हमने आपको। और आज कुशीनगर और बस्ती का दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बस्ती में संचारी रोग पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन है। और अश्विनी द्विवेदी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, जिस तरह से देखा जाए अगर हम बात करें आज पखवाड़ा का शुभारंभ करेंगे, संचारी रोग पखवाड़े का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ करेंगे। कुशीनगर और बस्ती का दौरा है। इस दौरे को अगर हम देखें तो फिलहाल क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहेगा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं। इससे पहले भी देखा गया तमाम जिलों के दौरे कर चुके हैं और आज जो बस्ती और कुशीनगर का दौरा करेंगे। निश्चित तौर पर बस्ती में जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है संचारी रोग पखवाड़ा है उसका शुभारंभ करने का कार्यक्रम है। साथ ही साथ वहां पर जो लोग आएंगे उनको संबोधित भी मुख्यमंत्री करेंगे कि 2022 का विधानसभा चुनाव होना है। उससे ठीक पहले जो भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम लग रहे जिलों में दौरे हो रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुशीनगर का दौरा करेंगे। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है जिसका शुभारंभ कल प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उसको लेकर के वहां का जायजा लेंगे कि क्या क्या तैयारियां, कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया जिसका जो अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा बड़ा रनवे वाला एयरपोर्ट है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को 2022 से पहले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। खास तौर पर पूर्वांचल के लोगों को, क्योंकि पूर्वांचल में लगातार मांग हो रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिया जाए। निश्चित तौर पर उसको लेकर के आज अब उनकी जो मांग है पूरी हो गई है, जिससे कहीं ना कहीं कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बस्ती आसपास के जो जिले हैं उनको काफी राहत मिलेगी। वहां के जो यात्री होंगे उनको राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें वहां से बढ़ जाएंगी। निश्चित तौर पर कल इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री के हाथों होना है, जिसको लेकर के आज मुख्यमंत्री पूरा जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहां पर आज जो प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम है उसको सबसे बताएंगे। साथ ही साथ किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर बैठक भी करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कुशीनगर अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो जायजा लेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा। लेकिन अगर इस एयरपोर्ट की खासियत को समझें
और साथ ही ये समझे कि इस एयरपोर्ट से वहां के लोगों को कितना रोजगार मिलेगा, विकास की जो गति है वो कितनी तेजी के साथ वहां पर बढ़ेगी। बिल्कुल, जो अगर एयरपोर्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे वाला एयरपोर्ट है। 4 लैब्स एक साथ खड़ी हो सकती हैं वहां पर। इसके अलावा अगर बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसको भी मान्यता मिल चुकी है कुशीनगर एयरपोर्ट को। निश्चित तौर पर अगर आसपास के क्षेत्र की बात करें, कुशीनगर बिहार बॉर्डर पर पड़ता है, बिहार और जो अंतिम जिला उत्तर प्रदेश का है बिहार बॉर्डर से। निश्चित तौर पर वहां पर इस तरह के डेवलपमेंट होना उसके आसपास के क्षेत्र में कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा, क्योंकि देखा गया लखनऊ अगर बात करें, बनारस बात करें, जहां भी बात करें, एयरपोर्ट होते हैं उसके आसपास की जो जमीन होती है वो महंगी होती है। वहां पर रोजगार के जो नए नए उद्योग लगते हैं, क्योंकि जो बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं उनको आने जाने में आसानी रहती है, जिससे तमाम सुविधाएं हैं वहां पर मिल जाती हैं। होटल्स का जो कारोबार बढ़ता है। निश्चित तौर पर अब जो कुशीनगर है उसके आसपास के जिले हैं उनको काफी राहत मिलेगी, लोगों को वहां पर रोजगार भी मिलेगा, साथ ही साथ अपना रोजगार भी कर सकेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अश्विनी द्विवेदी। और चलिए बात करेंगे कुछ और खबरों की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल को बड़ा तोहफा देने आ रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में 20 और 25 अक्टूबर को पीएम बड़ी सौगात तो देंगे ही, साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। ये चौथी बार है जब पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद के लिए पूर्वांचल की धरती को चुना है। देखिए, 2014, 2017 और 2019 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान के लिए एक बार फिर पूर्वांचल की धरती को चुना है। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी तथागत की धरती कुशीनगर से कार्यकर्ताओं को मिशन 2022 में जुटने के लिए जोश भरेंगे। पीएम मोदी कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देने के लिए आ रहे हैं। इस एयरपोर्ट को जहां पूर्वी यूपी को पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर चमकने की शुरुआत माना जा रहा है, तो वहीं उम्मीद है कि पीएम अपनी जनसभा में पूर्वांचल के लिए कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। पीएम की जनसभा में कुशीनगर के अलावा आसपास के जिलों से भी कार्यकर्ता शामिल होंगे। जाहिर है प्रधानमंत्री यहां से पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेंगे। कुशीनगर के बाद पीएम मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी 9 मेडिकल कॉलेजों का तोहफा देकर पूर्वांचल में बीजेपी की ताकत को और मजबूत करने का काम करेंगे। इसके लिए व्यापक तैयारियों का दौर भी शुरू हो चुका है। शनिवार को खुद मुख्यमंत्री योगी ने तैयारियों का जायजा लिया था। विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो पाएगी, और यह केवल सिद्धार्थनगर जनपद नहीं बल्कि बलरामपुर, महाराजगंज और निकटवर्ती आपका देश मित्र देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। जनपद सिद्धार्थनगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए पूरी तरह तैयार है, और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपनी सहमति दी है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल से बीजेपी को बड़ी ताकत मिली थी। पूर्वांचल की अधिकतर सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया था। पूर्वांचल की 156 सीटों में से बीजेपी ने 75% से अधिक सीटें जीती थी, जो इस क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड बन गया। अब बीजेपी एक बार फिर अपने इस रिकॉर्ड को दोहराना चाह रही है। पीएम मोदी 2014, 2017 और 2019 के बाद एक बार फिर से पूर्वांचल से ही शंखनाद करेंगे। पिछले 3 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल का भरपूर समर्थन मिला है, लेकिन अब 2022 में पूर्वांचल का मूड क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो का आज उद्घाटन। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। लाभार्थियों को चेक, ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र बांटेंगे। 30 अक्टूबर तक खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो कार्यक्रम में पुरस्कार का वितरण भी करेंगे मुख्यमंत्री। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यह पूरा कार्यक्रम मनाया जा रहा है।
तो लाभार्थियों को चेक ऋण स्वीकृति बांटेंगे। 30 अक्टूबर तक खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो ये जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में पुरस्कार का वितरण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो का आज उद्घाटन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। लाभार्थियों को चेक ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र बांटेंगे। 30 अक्टूबर तक खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो का आयोजन होगा। कार्यक्रम में पुरस्कार का वितरण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। बारिश से हुए नुकसान का सीएम योगी ने किया समीक्षा। पीड़ितों को मदद मुहैया करवाने के निर्देश दिए गए हैं। फसलों के नुकसान का आकलन करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने धान क्रय केंद्रों को खुले रखने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर पीड़ितों को मदद मुहैया करवाने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। दोपहर 1 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी प्रियंका गांधी। विधानसभा चुनावों के लिए 33% महिलाओं को टिकट। यूपी में उम्मीदवारों को पहली सूची जल्द जारी करेंगी कांग्रेस। यूपीसीसी मुख्यालय के मीडिया विभाग सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए प्रियंका का क्या कुछ प्लान है वो भी आपको दिखाते हैं। लखनऊ में दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी प्रियंका गांधी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान कर सकती हैं प्रियंका। चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण संभव नजर आ रहा है। कांग्रेस दफ्तर में महिला कार्यकर्ता भी रहेंगी। 50 से 60 सीटों पर नाम का ऐलान संभव नजर आ रहा है। और अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो क्या कुछ खास हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल, जिस तरह से 2022 विधानसभा चुनाव को कुछ ही वक्त पता है, ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो उसके नेता एक्टिव हो चुके हैं। प्रियंका गांधी में भी उसी में से एक हैं। पिछले अगर 1 महीने की बात करें, लगातार वो तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेर चुकी, चाहे लखीमपुर का मुद्दा हो, तमाम अन्य मुद्दे हों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वो इस समय ज्यादा से ज्यादा रुक रही हैं। यहाँ पर उन्होंने आवास अपना बना रखा है, जहां पर रह करके पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रही है। निश्चित तौर पर आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसको लेकर के कल देर शाम ही जो प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच चुकी थी, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इसमें एक बड़ा ऐलान ये हो सकता है कि जो महिला है, महिलाओं को लेकर के 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं को कांग्रेस दे सकती है। उन सीटों पर महिला जो प्रत्याशी उतारेगी। निश्चित तौर पर अगर ये ऐलान करती है तो तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि महिलाओं को लेकर के बात हर कोई करता है। लगातार चाहे मुख्यमंत्री हो वो भी बात करते हैं, तमाम सुविधाएं भी महिलाओं को दे रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे में 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं को देते हैं तो निश्चित तौर पर सब पर दबाव बनेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर महिलाओं को लेकर के तमाम जो सरकार हो चाहे विपक्ष हो सबको घेरने की कोशिश करेगी कि आखिर महिला सुरक्षा से लेकर तमाम बड़े बड़े दावे करती है सब पार्टियां, लेकिन कितना % है जो सीटें हैं वो महिलाओं को दी जा रही है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के बड़ा ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ जो तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के, उनको लेकर के कोई बात हो सकती है। इसके अलावा जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनको लेकर के उनकी कब जो प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की जाएगी, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। तमाम मुद्दे हैं, अब देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आखिर क्या निकल के सामने आता है। जी बिल्कुल, महिलाओं को जिस तरह से 33% आरक्षण को लेकर बात की जा रही है, और इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि महिला वर्ग पर, महिला वोट बैंक पर किस तरह से कांग्रेस फोकस कर रही है।
बिल्कुल इस तरीके से देखा जा सकता है कि महिलाओं पर दांव खेलने जा रही कांग्रेस, क्योंकि वैसे भी कोई बड़ा अस्तित्व उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नहीं है। जो पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें 5 सीटें कांग्रेस के हाथ में आई थी, माफ कीजिए 7 सीटें। उसके अलावा इस बार जो है अभी की स्थिति जो है, जो रायबरेली सबसे मजबूत गढ़ था, वहां के जो विधायक थे वो इस समय बगावती सुर में है। निश्चित तौर पर वहां पर भी चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि जिस प्रकार से घटनाक्रम पिछले 1 साल में चेंज हुए, किसान आंदोलन को लेकर के जिस तरह से मुखरता से कांग्रेस ने उनकी खिलाफत उनके साथ रही, निश्चित तौर पर कुछ फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिल सकता है, लेकिन कितना मिलता है ये देखने होगा। हालांकि महिलाओं को आगे ला करके महिलाओं को 33% सीटें देकर के एक बड़ा दांव खेली कांग्रेस, लेकिन इसका भी फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये 2022 का जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए ऐश्वर्या। विधानसभा चुनाव से पहले सपा को एक और बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल कानपुर के मेहरबान सिंह का पुरवा में बनी चौधरी हरमोहन सिंह की कोठी सपा का गढ़ रही है, जहां चुनावी रणनीति से सरकार गठन तक की रणनीति चौधरी हरमोहन सिंह की कोठी से होकर निकलती थी। लेकिन अब इस कोठी पर बीजेपी अपना किला फतेह करने जा रही है। देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और सपा के बीच एक दूसरे को सह और मात देने की कवायद जारी है। अखिलेश यादव जहां बसपा नेताओं को अपने साथ मिलाकर मायावती को कमजोर करने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी की नजर इस बार सपा के कोर वोट बैंक यादव समुदाय पर है। दरअसल प्रदेश के मुलायम सिंह के बेहद करीबी नेता और कानपुर इलाके में मजबूत पकड़ रखने वाले यादव समाज के बड़े नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य चौधरी हरमोहन सिंह यादव का परिवार को बीजेपी अपने पाले में लाकर सपा को झटका देने में जुटी हुई है। दरअसल पिछली बार जब चौधरी साहब की जयंती मनाई गई थी, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इस बात के संकेत दिए थे कि सुखराम का परिवार बीजेपी में शामिल हो सकता है। और इस बार शताब्दी समारोह कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आगमन की शहर भर के साथ कई जिलों में होर्डिंग पोस्टर से सियासी माहौल को गरमा दिया है। हालांकि सीएम योगी वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए, तो वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह शामिल होकर इस परिवार में भाजपाई होने में जो कसर बच गई थी वह पूरी भी हो गई। हालांकि चौधरी हरमोहन सिंह को लेकर उनके परिवार में अब तक जो भी बड़े आयोजन हुए, उसमें सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का ही दबदबा बना रहता था। लेकिन पिछले 2 सालों से इस रिश्ते में लगातार दूरी देखने को मिल रही है। बताया जाता है कि अखिलेश यादव के हाथों में कमान आने से सुखराम यादव परिवार का सपा से मोहभंग हो गया। तो वहीं अब योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियां अब चौधरी साहब की तीसरी पीढ़ी के युवाओं के सिर चढ़कर बोल रही है। बता दें कि कानपुर नगर और देहात जिले के इलाके में चौधरी सुखराम सिंह की यादव समाज और ओबीसी वोट बैंक में अच्छी पकड़ मानी जाती है। अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, जिसके चलते यादव समाज के बीच बेहतर पकड़ रखते हैं। 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी की नजर ओबीसी के साथ साथ यादव वोट बैंक को साधना चाहती है। कानपुर क्षेत्र की सीटों पर ओबीसी वोट बैंक अच्छी तादाद में है। ऐसे में बीजेपी सुखराम को अपने साथ मिलाकर अखिलेश को कोर वोट बैंक में सिंध लगाने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कोतवाली में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है। किसान धीर सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने मृतक के 4 बेटों को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने थाने में जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि किसान धीर सिंह हत्या 16 दिन पहले हुई थी, लेकिन अभी तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो धीर सिंह हत्याकांड मामले में हंगामा हुआ, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर यह हंगामा हुआ है। तो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर हंगामा हुआ। मृतक के बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। घोसी गांव में डेंगू के 25 मरीजों के मिलने से हड़कंप। मेरठ में मरीजों को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान 2 मरीजों की मौत। जिले में डेंगू मरीजों की कुल संख्या 200 के पार पहुंच गई है।
तो घोसी गांव में डेंगू के 25 मरीजों की नए मरीज मिले और लगातार जो डेंगू के मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो अमरोहा में डेंगू का कहर, 25 नए मरीज मिले हैं। अमरोहा में डेंगू का कहर देखने को मिला है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।